अरे तुम लोगों ने अपने पीछे लाइटें बंद नहीं की? वेरी बैड। अम्मी मैं आखिर में आई थी, मैंने सारी लाइटें बंद की थी, मुझे याद है। शायद अब्बू आ गए हो। अम्मी की खुशबू भी फैली हुई है, उनके साथ कोई आया है। लगता है वाकई कोई आया था। किचन में चाय का सामान मौजूद है। किचन में चाय मतलब कोई इंपॉर्टेंट आया होगा जो जमशेद साहब ने आज पैसे खर्च कर दिए। अच्छा चलो अपने अपने कमरे में चलो, ज्यादा शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं है। चलो उठो। चलो जल्दी सोना जाके यार। आप जाएं, मैं खुद चली जाऊंगी। वर्दा मेरी बात सुनो, मैं आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। ये तुम्हारा वर्दा के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अंकल, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, समझ में नहीं आ रहा किस बात पर खफा हुई है। आपकी उससे कुछ बात हुई? नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो जिस तरह से रोती हुई आई। रोती हुई? हाँ, नासिर और उसकी अम्मा उससे बैठे हुए बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ 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 जरा आओ बेटा। वर्दा मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या हुआ है, रो रही हो? सैफ बेटा क्या हुआ है? वर्दा इस तरह क्यों रो रही है? तुम्हारा झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं आंटी, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हम बस गाड़ी में बात कर रहे थे और अचानक से ये अंदर आ गई। अंकल ने बताया कि ये नहीं सैफ भाई, कोई बात तो हुई होगी। ऐसे मेरी बहन की रोने बैठेगी? जरूर कुछ किया बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। बातें करने की आदत है मुझे? किसको बातें की है मैंने? वर्दा को। और किसको? अभी आपकी शादी के दिन ही कितने हुए हैं? अरे तुम चुप करो। अभी मैं हूं ना, मैं करता हूं इन दोनों से बात। नहीं अबू, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। हाँ बेटा तुम आराम करो, तुम आराम करो। हम कहीं और चल के बात करते हैं। आओ। क्या हुआ मुझे बताओ, मुझे बताओ क्या हुआ? मेरा दिल परेशान है। बेटा मेरी बेटी बहुत नाजुक मिजाज है, बहुत नाजों में पली है। तुम जब रिश्ते के लिए इसरार कर रहे थे ना, मैंने तब भी तुम्हें बार बार कहा था कि मैंने अपनी बेटी को बहुत नाजों में पाला है। कभी उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की है मैंने, कभी कोई सख्त लफ्ज नहीं कहा है। वो आदी नहीं है इस तरह की बातों की। कल इस तरह की बातें उससे कौन कर रहा है? मैंने कभी किसी से इस तरह की बात नहीं की, और वर्दा से तो बिल्कुल भी नहीं। और शादी होने के बाद से वो यहां पर रह रही। अगर वो मेरे घर में रह रही होती तो फिर भी मैं समझ सकता था कि किसी ने। नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी ने 2 दफा फोन पर वर्दा से बात की है। उनके बात करने का अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये क्या बात हुई कि तुम अभी से घर पर बैठ गई हो, नई नई शादी हुई है, तुम्हें इधर होना चाहिए था। कल उन्होंने प्यार से बात की होगी, उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। जो भी है, देखो तुम्हारी मर्जी से यहां रह रही है ना, फिर तुम्हारी अम्मी को इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं बनती। और तुम भी बात बात पर उसे रोक टोक करते हो। मैं कौन सी रोक टोक करता हूं? मैंने वर्दा को कोई रोक टोक नहीं की है अंकल। चलो इस पर तो फिर बैठकर बाद में इत्मीनान से गुफ्तगू होगी। मुझे कल निकलना है, मैं इतनी लंबी बहस में नहीं पड़ सकता।
लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप वर्दा को समझाएं, बहुत इमेच्योर सोच रखती है और रवैया भी उसका बच्चों वाला ही है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे क्या समझाऊं? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। नहीं तो मैं उसे नरमी से समझा रहा था और तुम उल्टा हम पर ही चढ़ दौड़ रहे हो कि हम उसे समझाएं। अंकल मैं सिर्फ इतनी बात बेटा, कर रहा था। ये सब ठीक नहीं हो रहा। हम मानते तुम इकलौते हो, लेकिन अगर तुमने अपनी माँ बहन को इतनी अहमियत देनी और बीवी को कुछ नहीं समझना, तो फिर तो ये परेशानी वाली बात है ना। आप यकीन करें, वो अंदर बैठी हुई रो रही है। देखे तो सही जाके, मेरे दिल से पूछे मुझ पे क्या गुजर रही है। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, अभी से क्या हाल है, तो आगे जाकर क्या होने वाला है। आंटी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे वो रोना शुरू हो जाए इस तरह से, लेकिन अगर से ऐसा कुछ हो गया है तो मैं माफी मांगने को तैयार हूं। माफी वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ जरा सैफ के लिए चाय वगैरह लेकर आओ, और हाँ वर्दा को भेजो यहाँ पे। मैंने कल वैसे ही चले जाना है। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं हंसता मुस्कुराता देखूं। भेजो, जाओ उसको भेजो। जी। कोई आया था? हाँ, कौन? हर बात बताना जरूरी नहीं होती। मेरा घर है, जो मर्जी आए यहाँ पे। उस्मान कह रहा था कोई आदमी आया था उसके पास, आपने किसी से कर्जा मांगा और वो उस्मान से गारंटी लेने आया था। हाँ, तो तुम्हारे भाई ने नहीं दी ना गारंटी, तो कुछ नहीं होता। आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं? आप कोई नया मसला ना बन जाए हमारे लिए। मैं जो भी करूं वो मेरा मसला है, तुम्हें इससे क्या? आपका मसला हमारा मसला बन जाता है जब दरवाजे पे कोई खड़े होकर कर्ज का तकाजा करता है। पिछले 22 सालों से तो यही हो। अब नहीं होगा, फिक्र ना करो। एक काम करें, फाइन भर दें हर जाने के साथ। हर जाने वाला सीन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको हमारे साथ थाने चलना आज होगा। बहुत देर हो गई बेटा। जरा अपना कार्ड हाँ निकालो। वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हाँ निकालो। और वर्दा कैसी है? ठीक है। चलो इंशाल्लाह कल तक तो आ ही जाएगी। सैफ, क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं हुआ अम्मी। माँ हूँ तुम्हारी, बताओ क्या हुआ है? अम्मी आपने वर्दा को फोन किया था? हाँ बेटा, वो इस घर की बहू है, उसकी खैरियत लेना मेरा काम है। मैंने 3 बार फोन किया है। एक बार तो मेरी वर्दा से बात हो गई, 2 बार उनकी अम्मी से बात हुई, लेकिन उनकी अम्मी ने कहा कि वर्दा घर पर नहीं है। तो आपकी उससे बात हुई थी घर वापस आने के बारे में? हाँ, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि घर बहुत सूना सूना लग रहा है, तुम्हारी याद आ रही है। क्यों, उसने कुछ कहा है क्या? नहीं, वर्दा की मुझे समझ नहीं आ रही है। छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती है, सीधा कहो तो उल्टा समझ लेती है। रे बेटा, वो अभी बहुत छोटी है।
अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है और अभी तो वो इस रिश्ते को भी नहीं समझी है। धीरे धीरे ना सब समझ जाएगी और इस बार जब आएगी ना तो मैं उसे बैठकर समझाऊंगी। नहीं 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 अम्मी, आप उससे बात मत कीजिए। आपको कुछ कह दिया तो मैं उसे समझा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये बताओ खाना खाया तुमने? हाँ खा लिया। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। आपकी बातें ना कभी मुझे समझ ही नहीं आती। कभी तो आपके स्वीट होते हैं और कभी सख्त। जरूर कुछ किया बोला होगा आपने। वैसे भी बातें करने की बड़ी आदत है आपको। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे क्या समझाऊं? मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। वो अंदर बैठी हो रही है। देख जाके। अरे दनीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। इतनी सारी चीजें, कैसी हो? ठीक हो? क्या कोई ओकेजन है? क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? क्या हुआ? ब्रेकअप पार्टी। इतना कोई एवरेज लड़का, सिर्फ एवरेज नहीं, बिलो एवरेज। इतना गंदा यू था वो। एग्जैक्टली। ऑनेस्टली जे, यू डिडंट डिजर्व हिम। पॉइंट। अरे उसको क्या देख रही है? मेरे अपने बहुत कॉन्टैक्ट है, मुझे जोया ने थोड़ी बताया। मैंने तो उसको कॉल कर ली। कॉल मिला ली? क्या मतलब कॉल मिला ली? तुम्हारी कोई बात हुई है उससे? क्यों भाई, वो कोई जहन में लेके हम उसको कॉल नहीं कर सकते? दनीन, तुमने उससे बदतमीजी तो नहीं की ना? नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। उसने बस 2 मिनट बाद कॉल काट दी थी। सच में? हाँ, हिम्मत ही नहीं थी उसकी मुझसे बात करने की। एक नंबर का बुज़दिल इंसान। बता रही हूँ। और ऐसे इंसान के पीछे हम आंसू बहाएंगे? मतलब ऐसे घटिया डरपोक इंसान के पीछे आप क्यों? मैं कोई वो नहीं रही, मैं किसी के पीछे नहीं रोती। अच्छा रो नहीं? हाँ रो बिल्कुल नहीं रही, रो नहीं रही। बस ये कोई 500-600 आंसू बहाएंगे। चुप कर जाओ दोनों। जे मेरी बात सुने, उस लड़के के पीछे आंसू बहाएंगे हम जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप के सामने स्टैंड ले सके। मतलब भाई ऐसा, मैं तो कहती हूँ वो मर्द ही नहीं है, क्योंकि अगर मर्द होता ना तो अपने पेरेंट्स से बात तो करता, वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो प्यार करता है, शादी करना चाहता है। ऐसे लड़के तो भाई यूं नुक्कड़ में पड़े हुए हैं। हमें उनका क्या काम? एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। क्या समझ तुमने मुझे? कभी भी आएगा, कभी आएगा। जी आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। आपको पता है आपकी जैसी दनीनबाजी ना हर इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अभी फोन निकालो, ब्लॉक करो उसे। ब्लॉक करना है? ब्लॉक। फोन तो है ही नहीं, तो फिर अब क्या करें? अब क्या करें? अब होगी ब्रेकअप पार्टी भाई साहब। चलो डब्बे खोलो। रोहान की कॉल आ रही है। रोहान की कॉल? क्या मतलब रोहान की कॉल? अरे फिर ब्लॉक करते हैं। हेलो हेलो। हाँ दनीन यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका, मैं थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं, उस वक्त बात नहीं कर सके तो अब सुन ले। आपसे बड़ा डरपोक, कायर, बुज़दिल, फट्टू इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब भाई कैसे इंसान हो? आदमी हो कि नहीं हो? इतनी हिम्मत ही नहीं तुम्हारे अंदर कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सको। और भाई ऐसे कौन रिजेक्ट करता है कि लड़की का बाप कुछ नहीं करता? तुम्हें लड़की से शादी करनी है, उससे बाप से? तुम खुद क्या करते हो? अपने बाप के टुकड़ों पे तो तुम खुद पल रहे हो। मैं आज भी उसको पसंद करता हूँ और बात मेरी नहीं है। हाँ तो भाई अगर तुम प्यार करते हो ना तो ले और रिश्ता अपने माँ बाप को मना लो। हम भी देखें, इंतजार करेंगे हम। तुम तो क्या बकवास कर रही हो? क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको कॉल करके बकवास करने की? मैंने कॉल, मेरी दिमाग चलता है कि पूरी तरह खराब हो चुका है। कभी कुछ सोच लिया करो, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले। तनीन, ओ यार तुम होती कौन हो हमारे घर के प्राइवेट मसले में घुसने वाली, उसको गधे को कॉल करने वाली? और सारे मिलके हंस रहे हैं, वेरी नाइस। उसको रोक नहीं रहे हो।
आखिरी बार कह रहा हूं, अब रूहान को कॉल ना करना, और हमारे किसी भी घर के प्राइवेट मसले में घुसने की जरूरत नहीं है। दलील बाजी मेरी बात सुनो। दोस्त है मेरी भाई। इसको उसने कॉल नहीं की थी, रूहान की खुद कॉल आई थी। पूछे तो सही पहले। जिसकी भी कॉल आई हो, बात नहीं करेगा रूहान से। क्या तरीका है यार ये? तरह से चिल्लाता है कोई। मना कर रही दो कर रही थी हमारे लिए, क्या बोला? कहाँ है दनीन? वो गई ना दनीन बाजी। हमने थोड़ी कॉल की थी, रूहान ने खुद कॉल की थी। भाई भी ना भुगते ना गुस्सा होते कभी कभार। फोन दो कॉल करूं उसे मैं, वो कॉल उठाएंगी, अब गुस्से में है वो। यार क्या बकवास है। अब हो गया है ये, जाने कितने गम छुपे हाथों की लकीर। आपको मुझसे एक्सक्यूज करना चाहिए। अपने भी अब बहुत हर्ट किया है मुझे। महल मीनारे छड्डे सारे कर दी फिरां गदाई। सजन बेली ताने दे दे किधर गया तेरा माही बोलना। इश्क़ दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। इश्क़ दी मारी पिया साथ छोड़ना वे, हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना। तुम तो इतनी मेहनत भी कर रहे थे, कंपनी को फायदा भी पहुंच रहा था, फिर प्राइवेट कंपनी अम्मी, स्टाफ की जब जरूरत नहीं पड़ती तो निकाल देते हैं। अब क्या होगा? कुछ नहीं। अरे मतलब एक दो जगहें हैं, मैं ढूंढ लूंगा कुछ ना कुछ। अम्मी आप टेंशन मत लें। बेटा टेंशन कैसे ना लूं? उधर राहिला का मसला शुरू हो गया है, इधर तुम्हारा मसला हो गया। ऐसा लग रहा है कि परेशानियों ने तो जैसे हमारा घर ही देख लिया हो। अब आप वर्दा को ब्लेम मत कीजिएगा इस सब के लिए। नहीं भाई, तुमने मुझे जाहिल समझा हुआ है क्या? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसमें वर्दा कहाँ से आ गई? हाँ अम्मी, मैं भी यही कहता हूँ, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपको सामना करना आना चाहिए हिम्मत और ताकत के साथ। अल्लाह ठीक कर देगा, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। मैं सोच रही हूँ कि ना राहिला को बोलूं कि कुछ दिन ससुराल में और रह ले। उन्हें आने दें, उनका घर बिक रहा है, वो किस किस से कहती फिरेंगी कि उनके घर में रख लें। और वैसे भी उनका अपना घर है, जो खाना बनता है वो खा लेंगी, छत है, और ये अब्बा का घर है, कानूनी तौर पर उन्हें मना भी नहीं कर सकते यहां रहने से।
कितने अच्छे हो तुम ना। तुम्हारी ना इन्हीं अच्छाइयों की वजह से ना मेरे दिल से ना तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकलती। ऐसी औलाद अल्लाह ताला नसीबों वालों को देता है। जहाँ जिंदगी में इतने गम दिए अल्लाह ताला ने, वही तुम्हारी जैसी औलाद देकर उन सारे जख्मों पर मरहम रख दिया। ठीक है ना अम्मी, इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है अब। हाँ। सुनो बेटा, वर्धा को भी मना लो। मना लूंगा, शादी हुई है, मनाता ही आ रहा हूं। खाना अच्छा बनाया अम्मी, हमेशा की तरह। थैंक यू। खाओ। सो रही हो या एक्टिंग कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खिलवा कर लाता हूं। मुझे कुछ नहीं खाना, और आप मुझसे बात नहीं करें तो बेहतर है। आज के लिए इतना काफी है गुस्सा? हो गया ना? हो गया ना? मतलब आप मुझे इतना बुरा भला कहकर आइसक्रीम खिलाने लेके जाना चाहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बुरा भला कहाँ का है? बस कुछ कोताहियां और खामियां बताई हैं जो कि मुझ में भी हैं और तुम में भी। अब अगर तुम मुझे मेरी खामियां बताओगी तो मुझे बुरा तो नहीं लगेगा। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी अम्मी ने आपकी गलत तरबियत की है तो तुम्हें इस बात का सबूत देना होगा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरी गलत तरबियत लग रही है। आपको बस अपनी अम्मी और बहन की फिक्र है, बाकी किसी की कोई परवाह नहीं। बहन तो मेरी आई नहीं है और अम्मी मेरी माँ है। मुझे अगर उनकी फिक्र नहीं होगी तो किसकी फिक्र होगी? जिस तरह से तुम्हें अपने अम्मी अब्बू की फिक्र है उसी तरह मुझे भी है। मैं अपनी अम्मी और बहन की उतनी परवाह करता हूँ जितनी तुम्हारी करना चाहता हूँ, जितनी तुम्हारी करता हूँ। खैर, मुझे नींद आ रही है, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। पता नहीं फिर किस बात पे आप गुस्सा कर जाए। सुबक, तुमने दनीन के साथ बदतमीजी की? जी। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। तुम्हें कोई एहसास है वो कितना ख्याल रखती है हमारा? बहुत अफसोस की बात है। मैं हैरान हूं तुमने उससे जिस तरह की बातें की हैं। कैसे कह सकते थे ये सब? भी थी फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा था, और बहुत चीजों पे गुस्सा था। वो निकल गया उस बेचारी पे, क्या करूं? तो सॉरी कह दो। कोई जरूरत नहीं, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो हर्ट हुई होगी और यहाँ फिर वापस नहीं आएगी। उससे बेहतर क्या है उसके लिए कि वो यहाँ ना आए वापस। अरे वही होगी हर्ट, वो बिल्कुल वही होगी। और मैं चाहता हूँ वो हर्ट हो, चाहता हूँ वो हर्ट हो, मुझसे नाराज हो, मुझसे नफरत करने लग जाए। और मैं चाहता हूँ वो ना आए यहाँ, क्योंकि हमें she deserves a lot better than me. She deserves a better life, better family. यार मैं चाहता हूँ उसको कोई ऐसा लड़का मिले जो उसको सही तरह वैल्यू करे।
अच्छा मैं उसको कर दूं सॉरी, मैं कह देता हूँ सॉरी, तो क्या होगा? वो आ जाएगी हंसते हंसते वापस घर आ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आए। मतलब मैं नहीं चाहता उसकी फीलिंग्स के साथ खेलना, इसलिए तो इतनी बार उसे कह चुका हूँ कि हमारी शादी नहीं हो सकती। और अगर वो इतना मोहब्बत करे तो फिर इस तरह उसको अपने साथ किसी दलदल में तो नहीं फंसाना चाहिए ना। क्या है हमारी जिंदगी? एक दलदल ही है जिससे हम ही नहीं निकल पा रहे, तो किसी एक और मेंबर को इंट्रोड्यूस कर दें इसमें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं समझती, किसने नहीं समझ रही वो आपके सामने, वो नहीं समझती। वो तो प्यार से नहीं समझ रही तो समझ जाएगी, इस तरह रहने दे। देखो, मोहब्बत करने वाले से बेइज्जती नहीं करते, गलत बात है। बेइज्जती नहीं की मैंने किसी की। हाँ थोड़ी बदतमीजी हो गई होगी जरूर। आप देखें, उसने भी तो गलत किया है ना। क्या ये क्या हरकत है? क्या जरूरत है रोहान को बोलने की, उसको कहने की अपने अम्मू को समझाओ जवेरिया से शादी कर लो। भाई हमारी बहन क्या इतनी कोई गिरी पड़ी हुई है? क्या हम मिन्नतें करेंगे लोगों की कि शादी कर लो? से कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है अम्मी ये करने की। उसने जवेरिया की वजह से कहा ना, जवेरिया हर्ट हुई। अरे हर्ट होने वाली बात है, अपसेट हो, उसका हक है। लेकिन मैं उसको भी ये बोलूंगा, कोई जरूरत नहीं है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ इस तरह मिट्टी में मिलाने की आपकी तरह। देखें, किसी लड़के से, अपने पसंद की लड़की से हो जाए शादी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज्जत के साथ। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए अम्मी। तुम सब हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो, इस तरह जैसे जिंदगी का इंतखाब मैंने ही किया हो। जिंदगी का इंतखाब आपने नहीं किया अम्मी, उसके लिए आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा। और नहीं कर रहा मैं आपको ब्लेम, और उसके लिए माफी है। पर ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना, ये गंद, ये दलदल, ये इसमें है आपका कसूर। हम तो उस उम्र में बेइज्जती, जिल्लत, एहसास कमतरी से इंट्रोड्यूस हुए थे, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, रंगों के पीछे जाते हैं, तितलियों के पीछे जाते हैं। और इसमें है आपका कसूर। तो घर तोड़कर एज अ सिंगल पेरेंट भी तुम लोग रंग, तितली और खिलौने के पीछे नहीं भाग रहे होते। ठीक कह रही है। नहीं, कम से कम रोज सुबह शोर शराबे से ना उठ रहे होते हम। रोज अपने ही घर में ना छुरियां और औजार ना छुपा रहे होते कि आज कुछ हो ना जाए। मेरी नौकरी जा रही है अम्मा। क्या? तनीन, रिलैक्स बेटा, रोना बंद करो। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तनीन, तुम तो ज़ेबा के घर गई थी, बताओ मुझे क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ माँ, वो जवेरिया का रिश्ता टूट गया ना, इसी के। तो क्या हुआ बेटा? बस एक रिश्ता ही था, एक लड़का था बस। वो बस एक लड़का नहीं था ना मम्मा, वो पूरी दुनिया था। उसने बहुत तकलीफ पहुंचाई है जे को, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मा। ठीक है, बस अब रोना मत करो, रिलैक्स, कोई बात नहीं बेटा, रोना मत करो। हाँ सैफ बेटा,
तुमने खाने के लिए भी मना कर दिया और अब चाय के लिए भी नहीं रुक रहे। ऐसी क्या इमरजेंसी है? आंटी वो कंपनी में डाउन साइजिंग चल रही है, बहुत टाइट माहौल है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ और सीधा वहीं पर जाना है वापस, तो मैं जल्दी में हूँ थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। 2 मिनट रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठ जाते हैं। आप यहीं पर बात कर लें। ठीक। प्रताप, जाओ बेटा पानी लेकर आओ। ऐसे तो मैं दामाद को नहीं भेज सकती ना। जी अम्मी। हाँ बेटा, वो गाड़ी का क्या सोचा फिर तुमने? आंटी हम 2-3 दफ़ा इस बारे में बात कर चुके हैं। मैं बड़ी गाड़ी रखना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। पार्किंग का मसला होगा, पेट्रोल का मसला होगा, और आंटी कराची में उस इलाके में ब्रांड न्यू गाड़ी रखना सफ़ेद हाथी पालने के बराबर है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वर्दा के अब्बू ने निकलवाई थी, वर्दा की फरमाइश पर ही। आंटी कंपनी ने मुझे गाड़ी दी हुई है और इंशाल्लाह कुछ सालों में एक और नई गाड़ी दे देंगे। आंटी गाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है। जरूरत है। अगर गाड़ी होती तो वर्दा को ड्राइव करके आ जाया करती, और ऐसी कोई बात नहीं है। वर्दा के अब्बू पॉकेट मनी उसको देते, पेट्रोल वो खुद डलवा लिया करेगी। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता आंटी। आंटी मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ कि वर्दा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हों, लेकिन गाड़ी है हमारे पास, पुरानी है, जैसी तैसी है, लेकिन वर्दा को कहीं भी आना जाना हो उसके लिए हमेशा गाड़ी अवेलेबल होती है। और आंटी मैं वर्दा को अकेले में गाड़ी नहीं दे सकता। कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं उसके अब्बू को बता दूंगी जो तुमने वजह बताई है। एक बात तुमसे और करनी थी बेटा। वर्दा को हमने बहुत लाड प्यार से पाला है और उसे इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है। बस मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि नाश्ता तुम अपनी अम्मी से बनवा लिया करो। चाय स्लाइस तो खाते हो तुम लोग, अब उसके लिए बेचारी वर्दा सुबह सुबह उठे। मेरे शौहर जब पाकिस्तान में थे ना, उन्होंने मुझसे कभी नाश्ते का नहीं कहा। वो कहते थे कि मैं सुबह सुबह तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं। बस फिर मैं यही कहना चाह रही थी तुमसे कि नाश्ते के लिए वर्दा को सुबह सुबह नहीं उठाया करो, उसे आदत नहीं है। आंटी मैंने उसको सुबह उठने को इसलिए कहा था ताकि वो दूसरे काम कर सके। अगर वो 12-1 बजे उठेगी तो दूसरे काम कैसे होंगे? और आंटी बेटी को सुबह 12-1 बजे तक सोते रहने देना लाड नहीं, गलत तरबियत है। मैं कभी भी अपनी बेटी को पूरा दिन सोते रहने ना दूं, और इस पर कोई और जिम्मेदारी नहीं डाली है। मैंने उसको अम्मी का नाश्ता बनाने को नहीं कहा है, और ना मैंने बस उसे मेरे लिए और अपने लिए नाश्ता बनाने को कहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। चलो वर्दा आओ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। आपने जो मामा से बात की सुनी मैंने, बहुत बदतमीजी की है आपने मेरी मामा से। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे घर की बातें अपने घर में मत किया करो, और अपने माँ बाप को ये मत कहा करो कि तुम्हारी वकालत करने आ जाए। अगर वो तुम्हारी वकालत करने आएंगे तो मुझे तो अपनी दिफा में कुछ बोलना पड़ेगा ना। तो आपने मम्मा से ये कह दिया कि उन्होंने मेरी तरबियत ठीक नहीं की। तुम्हें लगता है तुम्हारी तरबियत ठीक हुई है? छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगती हो, कोई बात मानती नहीं हो। तुम्हें अपने हुकूक का तो पूरा अंदाजा है, लेकिन जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है।
तुम हमारे घर की हर बात अपने माँ बाप के सामने कर देती हो, अपने शौहर की कोई इज्जत नहीं करती। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तरबियत ठीक हुई है। तो फिर नहीं करते ना मुझसे शादी? क्यों मेरे पीछे पड़ के मुझसे शादी की आपने? मर्दा, अगर मुझे अंदाजा होता कि तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों का एहसास नहीं है तो मैं सोचता इस बारे में। कि तुम मुझे अच्छी लगती थी, तुम अब भी मुझे अच्छी लगती हो, और मेरी ख्वाहिश थी तुमसे शादी करना, तो इसमें कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभा रहा हूं। लेकिन जो तुम मुझे करने को कह रही हो उससे मेरी इज्जत नफ्स मजरूह होती है। मेरे पास गाड़ी है तो मैं तुम्हारे अब्बा से गाड़ी क्यों लूं? एक ऐसा हाथी क्यों पालूं जब मैं उसे खाना नहीं खिला सकता? तुम कहती हो कि तुम्हारे अब्बा से उम्रे की टिकट ले लूं, या अपने घर का लाइफस्टाइल भी वैसा बना लूं जो तुम्हारे घर का है। लेकिन मैं वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारी, मेरी अम्मी की, मेरी बहन की, और मैं उन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अब राहिला आपा का गुस्सा मुझ पर मत उतारें। क्या मतलब राहिला? इसका क्या मतलब, एक्सप्लेन करो। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। देखो, तुम मेरी आपा के हवाले से ऐसी बात नहीं कर सकती, ठीक है? आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आ गए? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा, तुम्हारे घर में अम्मी और सब लोग कैसे थे? इसको क्या हुआ? अम्मी आप इसको फिलहाल छोड़ें, कोई फायदा नहीं है। मुझे भूख लग रही है, खाना लगा दें प्लीज। चलो, ये मुझे दो, मैं खाना लगाती हूँ तो चेंज करूँ। क्या बात है सैफ? परेशान लग रहे हो? मेरी नौकरी जा रही है अम्मा। क्या? गलत हो गया। दिल पे असर अब हो गया है ये, जाने कितने गम छुपे हाथों की लकीर। आपको मुझसे एक्सक्यूज करना चाहिए। अपने भी आपने बहुत हर्ट किया है मुझे। यार जुदाई महल मीनारे छड्डे सारे कर दी फिरां गदाई
सजन बेली ताने दे दे किधर गया तेरा माही बोलना इश्का दी मारी पिया साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना इश्का दी मारी पिया साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है कुछ तो बोलना इश्का दी मारी पिया साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है कुछ तो भूल